हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमा और मैं हूँ आपके अपने चैनल मेड माइंड आर्ट से। और आज मैं एक मून लैंप बना रही हूँ। जब हम किसी डीआईवाई प्रोजेक्ट को देखते हैं तो हमें कार्डबोर्ड, एमडीएफ बोर्ड, वॉलपेपर और ग्लू ही नज़र आता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं होती, उनके साथ यादें जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं और वो बातें भी जुड़ी होती हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते। मेरे लिए ये मून भी कुछ ऐसा ही है। अगर मेरी लाइफ का कोई साइलेंट विटनेस रहा है तो शायद वो मून ही है। उसने वो रातें देखी हैं जब सब कुछ अनसर्टेन लगता था। उसने वो वक्त देखा है जब हमारी फैमिली के लिए कुछ भी ईजी नहीं था। ऐसे फेज़ आए जब लगता था कि लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सच कहूँ तो जिस लाइफ को मैं आज जी रही हूँ, एक वक्त था जब मैंने उससे इमेजिन तक भी नहीं किया था। नहीं, इसलिए नहीं कि आज सब परफेक्ट है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उस वक्त जो चैलेंजेस थे वो बहुत बड़े लगते थे। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि रेजिलेंस का मतलब हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखना नहीं होता। कभी कभी रेजिलेंस का मतलब होता है कि बस एक और दिन कंटिन्यू करना, बस रुकना नहीं। और शायद मून ने ये सब चुपचाप देखा है। जब मैं इस मून लैम्प को बना रही हूँ तो एक और चीज़ मेरे माइंड में चल रही है, मेरा एक रिग्रेट या शायद एक ड्रीम। मुझे स्केचिंग सीखनी है, बहुत टाइम से सीखनी है। और फ़नी बात यह है कि मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। मैं आर्ट से प्यार करती हूँ, मुझे क्रिएट करना पसंद है, लेकिन जब स्केचिंग की बात आती है तो थोड़ा फियर भी फील होता है। कभी कभी लगता है कि शायद लेट हो गया, कभी लगता है कि इतना सब कैसे सीखूंगी, लेकिन फिर भी दिल के किसी कॉर्नर में एक इमेज हमेशा रहती है। मैं किसी नई जगह ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे हाथ में एक स्केच बुक है, कुछ कलर्स हैं और जो मैं देख रही हूँ, जो मैं फील कर रही हूँ, उसे पेपर पर उतार रही हूँ। मैं काफ़ी सोचती हूँ, हाँ तुम जिसे ओवर थिंकर बोलते हो। कभी कभी ज़रूर से ज़्यादा भी सोच लेती हूँ, लेकिन हर थॉट को वर्ड में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए शायद मैं पेंटिंग्स और स्केच के थ्रू अपनी बातें कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये जर्नी कैसे स्टार्ट होगी, लेकिन मुझे पता है कि स्टार्ट करना ज़रूर है। और शायद ये मून उस ड्रीम की एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन है, एक रिमाइंडर है कि मुझे सीखना है, चाहे स्लोली ही सही। इसी बीच में एक और चैनल स्टार्ट किया है, द माइंड रूट्स। और ऑनेस्टली दुनिया में एजुकेशनल चैनल की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ पढ़ाना नहीं है। मेरा पर्पस उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना है जो कभी मेरी तरह फील करते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं थी जो एक बार में सब समझ जाते थे। मुझे चीज़ें समझने में टाइम लगता था, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से। और मुझे लगता है जब आज भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, कैपेबल भी हैं, बस उन्हें समझाने का तरीका अलग चाहिए। अगर मैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए वो काफ़ी होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कैसा लगता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जब कोई पेशेंटली समझाता है तो कितना डिफरेंस पड़ता है। और एक बात और जो मैं कभी नहीं भूलती, मेरी लाइफ में एक ऐसे फेज़ भी था जब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से मेरी स्टडीज़ कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा था। उस वक्त किसी ने हमारी हेल्प की, किसी ने हमारे लिए वो सपोर्ट दिया जो शायद उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा चाहिए था। मैं उस बात को आज भी याद कर रखती हूँ। और शायद इसी वजह से मेरे दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश है कि अगर कभी लाइफ मुझे मौका दे तो मैं भी किसी की लाइफ में वैसे ही पॉजिटिव डिफरेंस ला पाऊँ। हीरो बनकर नहीं, किसी एप्रिसिएशन के लिए नहीं, बस एक इंसान की तरह, जैसे किसी ने मेरे लिए किया था। आज जब ये मून लैंप शेप ले रहा है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ कार्डबोर्ड और ग्लू से नहीं बना, इसमें थोड़े से मेरे पास्ट भी है, थोड़े से ड्रीम हैं, कुछ रिग्रेट है, कुछ होप्स हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कल जब मैं इस मून को देखूं तो मुझे याद आए कि मुझे स्केचिंग सीखनी है, मुझे क्रिएट करते रहना है, मुझे स्टूडेंट्स तक पहुंचना है और मुझे वो इंसान बनना है जो कभी मेरे लिए कोई बना था। मून की तरह शायद हम भी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन इम्परफेक्ट होकर भी रोशनी दे सकते हैं, और शायद वही काफ़ी है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे होते हैं। कोई अपना करियर बिल्ड कर रहा है, कोई अपने रिलेशनशिप, कोई कॉन्फिडेंस और कोई खुद को। मेरे लिए आर्ट हमेशा सिर्फ एक हॉबी नहीं रही, ये एक स्पेस रही है जहाँ मैं थोड़ी देर के लिए अपने थॉट्स के साथ बैठ कर रह सकती हूँ। हॉस्पिटल की ड्यूटी के बाद, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में और लाइफ की नॉर्मल रश में कभी कभी हम खुद से मिलना भूल जाते हैं। आर्ट मुझे वो अपॉर्चुनिटी देती है। जब मैं कुछ क्रिएट कर रही होती हूँ तो रिज़ल्ट से ज़्यादा मुझे प्रोसेस पसंद आता है, क्योंकि उस वक्त कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता, बस मैं होती हूँ और मेरा काम। और शायद इसी वजह से मुझे हैंडमेड चीज़ें इतनी स्पेशल लगती हैं। उनमें परफेक्शन कम होती है और पर्सनैलिटी ज़्यादा होती है। हर स्मॉल मिस्टेक एक रिमाइंडर होती है कि मशीन से तो नहीं बना है, इसे किसी इंसान ने बनाया है। और मुझे लगता है लाइफ भी कुछ ऐसी ही है, हम सब अपने वर्जन को स्लोली क्रिएट कर रहे होते हैं। कभी ग्लू ठीक से नहीं लगता, कभी शेप वैसे नहीं बनती जैसे हमने सोचा था, कभी दोबारा
कभी दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन एंड में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज़ होता है कि हर इम्परफेक्ट स्टेप भी ज़रूरी था। और शायद इसीलिए मुझे ये मून इतना पसंद है। मून हर रात सेम नहीं दिखता, कभी पूरा होता है, कभी आधा, कभी सिर्फ एक छोटा सा पार्ट नज़र आता है, लेकिन फिर भी वो मून ही रहता है। उसकी वैल्यू कम नहीं होती और शायद हम भी ऐसे ही होते हैं। हर दिन अपने बेस्ट वर्जन में नहीं होते, हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, हर दिन स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। कभी कभी ग्रोथ भी मून की फेज़ की तरह होती है, स्लो, क्वाइट और बहुत ब्यूटीफुल। और शायद इसी थॉट के साथ मैं ये मून लैम्प कंप्लीट कर रही हूँ। ये मून लैम्प कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरी जर्नी अभी भी कंटिन्यू है। सीखना, क्रिएट करना और एक्सप्रेस करना, शायद यही मेरी कहानी है।